हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है आपको पता लग ही गया होगा टाइटल से। वो ये है कि जब भी आप इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, चाहे वर्क परमिट पे हो, चाहे आप पीआर लेकर क्यों ना जा रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अपने बैग में पैक करनी चाहिए। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। सो आइए बिना देर करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप बजट में कनाडा आना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लेओवर वाली फ़्लाइट लेकर आओ, अगर आपको लेओवर से कोई दिक्कत नहीं है तो। दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है बैगेज की। अब जाहिर सी बात है, आप कनाडा आ रहे हो तो खाली हाथ तो आओगे नहीं, अपने बैग तो साथ में लेकर आओगे। जो मोस्टली फ़्लाइट है वो आपको 1 या 2 चेक इन बैग अलाउ करते हैं, साथ में एक कैरी ऑन बैग अलाउ करते हैं और एक लैपटॉप बैग। जो इनके डायमेंशंस होते हैं वो फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिपेंड करते हैं कि उनके डायमेंशन और उनके जो केजी है कि कितना वो वेट अलाउ करेंगे। बारी आती है अब जो चेक इन बैग होते हैं उनके वेट की। जो मोस्टली एयरलाइन है उनका जो स्टैंडर्ड वेट है वो 23 केजी ईच है। अगर आपको एक बैग अलाउ कर रहे हैं या 2, हर किसी में 23-23 किलो ईच है। जो कैरी ऑन बैग है वो कुछ एयरलाइंस वेट के हिसाब से उन्हें अलाउ करती है और कुछ जो एयरलाइंस होती है वो उसके साइज़ के हिसाब से। जो आपका कैरी ऑन बैग है उसका क्या साइज़ है, लाइक डायमेंशंस क्या है, और साथ में होता है आपका एक लैपटॉप बैग। दोस्तों, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। जब आप आएंगे तो आप 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। पहले होंगे इंडियन, दूसरे होंगे कैनेडियन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनेडियन डॉक्यूमेंट्स की। आप अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको 4 मेन डॉक्यूमेंट है जो लेकर आने ही आने हैं। पहला है आपका ऑफर लेटर, दूसरा आपका वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तीसरा आपका जीआईसी सर्टिफिकेट एंड चौथा है आपका जो फीस की जो पेमेंट रिसिप्ट होती हैं वो। जो लोग पीआर लेकर कनाडा आ रहे हैं उन्हें कैनेडियन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ एक पीआर अप्रूवल लेटर चाहिए। एंड जब वो लैंड करेंगे कनाडा बॉर्डर पे तब उनको यहाँ से COPR इशू कर देगा कैनेडियन इमिग्रेशन। दोस्तों, अब आते हैं इंडियन डॉक्यूमेंट्स पे। इंडियन डॉक्यूमेंट्स में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को अपने सारे सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपने पढ़ाई करी है 10th 12th, अगर ग्रेजुएशन करी है तो उसके सारे सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं अपने। एंड दूसरा आपको लेके आना है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कल को अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और अगर आपको उसको रिन्यू कराना है तो उसमें आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कल को पीआर के लिए आपको जब अपनी PCC करानी है तो उसमें आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग पीआर लेके कनाडा आ रहे हैं उनके लिए इंडियन सर्टिफिकेट्स में चाहिए उनका एक वेस्ट इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, उनके जो वर्क रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन्हें बोलते हैं, वो चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं बताया, पासपोर्ट, वो मत लेके आना भूलना, नहीं तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलनी है। तो पासपोर्ट ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है अपनी पासपोर्ट फ़ोटोज़ ज़रूर लेकर आइएगा। इंडिया से आपने नोटिस किया होगा 50 रुपये की 20 फ़ोटो आराम से मिल जाती है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वो फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे तो वो है $12 से $15 की आपको 2 फ़ोटोज़ मिलेंगी स्टेपल से, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेकर आए। इंडियन अटायर्स की, थोड़ा अपने इंडियन जो अपने ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, सूट सलवार कुर्ता पजामा, ये सब लेकर आना, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर मिलते हैं। एक तो पहले बात है कि वो थोड़े महंगे मिलेंगे और दूसरा थोड़े आपको आउटडेटेड फैशन के मिलेंगे। तो अपनी ये सारी चीज़ें लेकर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो इंडिया के, लाइक लैपटॉप हुआ, फ़ोन चार्जर हुआ, तो आप अपने साथ एक यूनिवर्सल अडोप्टर जरूर लेके आइएगा। एक की जगह 2 ले आइएगा, बाई चांस वो ख़राब हो जाए। उसके बाद बारी आती है मेडिसिन की। तो अपनी जितनी भी जनरल मेडिसिन है, सर्दी जुकाम खांसी, सबकी दवाइयाँ लेकर आना, लाइक आइब्रूफेन हो गई या पैरासीटामोल हो गई या फिर आपकी विक्स वगैरह हो गई, ये लेकर आना। एक अपनी एलर्जी की दवाइयाँ वगैरह, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये अपनी लेकर आना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। एक तो दवाइयाँ यहाँ पर बहुत महंगी है और कुछ दवाइयाँ आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ये सारी अपनी दवाइयाँ लेके आना। दूसरी और एक चीज़ है कि अगर आपकी कोई आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथी दवाई चल रही है, लाइक मी, जैसे मेरी होम्योपैथी दवाइयाँ चल रही थी, तो मैं अपना 3 महीने का स्टॉक उन दवाइयों का लेके आई हूँ। एंड उसके लिए मैंने अपने डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया है वो अपना साथ में लेके आना। और अगर आप वो 3 महीने की दवाइयों का स्टॉक खरीद रहे हो तो उनका बिल भी अपने साथ लेकर ज़रूर आना, स्टैंप लगवा के डॉक्टर की। अब यूटेंसिल्स के नाम पे आपको बहुत कुछ ज़्यादा अपने बैग में बर्डन भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। यूटेंसिल्स के नाम पे आप 1-2 नॉन स्टिक अपने पैन ले आना, क्योंकि जिस क्वालिटी के नॉन स्टिक पैन इंडिया में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, उस क्वालिटी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, तो आप नॉन स्टिक पैन वगैरह ले आना। रही कुकर की बात, कुकर आपको सेम वही प्राइस में यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने खुद $50 में यहाँ पर ख़रीदा था। ऊपर से आप इंडिया से लेके आओगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेगा और साथ में वेट भी काफ़ी ज़्यादा उसका हो जाएगा, तो कुकर आप रहने देना। उसके अलावा बेलन, चकला
बेलन अगर आप यूज़ करते हो तो वो आप इंडिया से लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया से हार्डली 400 या 500 रुपये में मिल जाएगा, जिसका वेट भी सिर्फ 400 से 500 ग्राम ही होगा। कुछ महान यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वो 1-1.5 किलो का बेलन होता है, लिटरली 1-1.5 किलो का बेलन। एक इतना भारी नहीं होता है। मैं खुद मेरा बेलन हार्डली 150 ग्राम का सारा ही है, 150 से 200 ग्राम का हार्डली होगा। तो आप अपना चकला बेलन लकड़ी वाला ज़रूर लेकर आना, वो आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो अब बारी आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है 4 व्हीलर्स का, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ में ज़रूर लेकर आना। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है उस ड्राइविंग लाइसेंस पे 2 साल का, तो अपने DTO ऑफिस से उस जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लेकर आना। तो अब आपके एक्सपीरियंस लेटर लाने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप कनाडा आओगे तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। विदिन 15 डेज़ आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप उसको नहीं लेके आते हो अपने एक्सपीरियंस लेटर को, तो आपको वही टाइम फ्रेम 2 से 3 साल तक के बीच में चला जाएगा। वो भी अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग टाइम होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सो दोस्तों, अगर आप विंटर्स में कनाडा आ रहे हो तो कोशिश करना कि कुछ अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स अपने साथ लेकर आना, क्योंकि कनाडा में जो ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इंडिया से जैसे यहाँ पर जो है अमेरिकन बादाम ही आपको मिलेंगे, लेकिन इंडिया से आप अपने नॉर्मली जैसे गुरबंदी बादाम होते हैं वो लेके थोड़े अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर आना। तो दोस्तों, अब बारी आती है गर्म कपड़ों की। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप ये सोच रहे होगे कि जो इंडिया के कपड़े हैं क्या वो यहाँ पे चल पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो। तो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हो, लाइक सरी या वैंकूवर वाली साइड जा रहे हो, तो आपको जो इंडिया वाले गर्म कपड़े हैं वो आराम से वहाँ पर चल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर बहुत रेयर ही जाता है। सर्दियों में हार्डली दिसंबर या जनवरी में जाता है, तो वहाँ पर आपके ये कपड़े चल जाएंगे। पर दोस्तों, अगर आप अंटारियो, अल्बर्टा या फिर क्यूबेक में जा रहे हो, वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर हम लोगों के इंडियन जो गर्म कपड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं होते हैं। तो फिर भी आप कोशिश करो कि जो आपकी सबसे भारी वाली एक जैकेट आप अपना लेकर आओ, ताकि आप जब तक नई जैकेट ना खरीदो तब तक वो आपका काम चला सके। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने लिए थर्मल इनर ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर थर्मल जो हमारे इनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं एंड उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी इंडिया वाले जो थर्मल इनर है उनकी क्वालिटी है। तो आप अपने साथ थर्मल इनर्स का पेयर ज़रूर लेकर आइएगा। सो दोस्तों, जो अगली चीज़ है वो है बेडशीट एंड टॉवल। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, जो जब आप आओगे तो आपको इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कोशिश करना ये दोनों आप चीज़ें अपने साथ इंडिया से लेकर ही आओ। दूसरा, यहाँ पर आप आते ही तो शॉपिंग करने चले नहीं जाओगे, तो बेटर है कि आप इसे इंडिया से लेकर आओ। सो दोस्तों, अगली चीज़ आती है फॉरेक्स कार्ड। जब भी आप कनाडा आओ थोड़ा बहुत अपने साथ कैश लेके आना, लेकिन साथ ही साथ आप फॉरेक्स कार्ड भी बनवा कर लाना। इंडिया में फॉरेक्स कार्ड आप किसी भी फॉरेक्स कार्ड डीलर या फिर बैंक से आप बनवा सकते हो। उससे आपको हेल्प ये होगी कि एक तो आपको ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको कैश में पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, किसी भी आउटलेट पर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कनाडा के कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज के बारे में, जो आपकी कनाडा आने के बाद काफ़ी मदद करेंगे। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।